हाउ डिड यू गेट दिस नेम? अभिषेक से आई एम गाय कैसे बन गए? आज के सिनेरियो में जो बदल रहा है लास्ट 10 साल में, अब MBA करना चाहिए. फॉर मी इट इज ऑलवेज द स्टोरी ऑफ द स्टूडेंट. कि कैसे कोई डिसीजन ले कि ये 2 साल मैं MBA में दूँ और इतना पैसा दूँ, ये कैसे किसी को डिसीजन लेना चाहिए कि MBA करना चाहिए कि नहीं. You're hardcore somewhere deep within an entrepreneur. Yeah, so what were the hassles? What are the challenges, and how do you, with what mindset you overcome them? 6 months में इन शॉर्ट कुछ स्ट्रैटेजीज जो अभी लोग फॉलो कर सके फॉर क्वांट एंड फॉर वर्बल. गाइस वेलकम टू द चैनल दी आई एम गाय. आज का एपिसोड बहुत ही स्पेशल है. हमारे साथ 2 बहुत ही फेमस एजुकेटर्स हैं कैट प्रिपरेशन के. राहुल बातला सर ये क्वांट के फील्ड में बहुत ही मशहूर हैं और पढ़ाते आए हैं काफ़ी सालों से क्वांट में. एंड जूही मैम, शी इज़ डूइंग द सेम थिंग इन वर्बल. दोनों फिजिक्स वाला के लिए पढ़ाते हैं. राहुल बातला सर हैज़ स्पेशली, इनकी खास बात है कि ही इज़ पास आउट फ्रॉम एन IIT रुड़की, और इन्होंने काफ़ी सारे IIMs, ऑलमोस्ट ऑल ओल्ड IIMs कन्वर्ट किया है इन्होंने अपने टाइम पे जब कैट दिया था. और उनको उसके बाद पढ़ाने में मज़ा आने लग गया. जैसे बहुत लोगों को अलग चीज़ों में मज़ा आता है, आज मैं वीडियोस बना रहा हूँ. एंड ही वेंट इनटू द क्वांट टीचिंग फील्ड. जूही मैम, मैं अभी आने से पहले इनसे बात कर रहा था. शी हैज़ बीन इन दिस टीचिंग एजुकेशन फील्ड फॉर 13 years. इन्होंने काफ़ी सारे अच्छे ब्रांड्स के लिए पढ़ाया है आज तो यहाँ पे. एंड शी इज़ टॉट फॉर लॉट ऑफ ब्रांड्स, टॉट अ लॉट ऑफ वेरियस थिंग्स. आज वर्बल पढ़ा रही हैं कैट के लिए यहाँ पे. एंड काफ़ी इनको एक्सपीरियंस है पढ़ाने का स्टूडेंट्स को. एंड इनके साथ आज हम पूछेंगे, टॉपिक है वाई MBA, बट वी गोना कवर अ लॉट ऑफ थिंग्स रिगार्डिंग MBA प्रिपरेशन, इनकी जर्नीज, मेरी जर्नी भी थोड़ी बहुत, और ताकि आपको बहुत वैल्यू मिले मेरे अलावा भी उन लोगों से जो स्टूडेंट्स के साथ डे इन डे आउट डील करते रहते हैं 13 years एंड 12 years. सो दे हैव अ लॉट मोर एक्सपीरियंस ऑफ डीलिंग विद स्टूडेंट्स एंड नोइंग योर प्रॉब्लम्स, जिनको हम यहाँ पे आज सुनेंगे. Thank you for having us here. And I guess more than us, right, it will be a visual treat for all the CAT aspirants. Generally, या तो ये हमारी kind of story सुनते रहे, हमारी strategies, कैसे prepare करना है, कैसे पढ़ना है. And sometimes, right, they are very much influenced by the people like you, right, already been into IIM, and then mentoring them with the greatest of strategies, how to plan the journey in MBA, beyond MBA, right? So I guess we are all ready for this roller coaster ride and answering all your questions. So thank you for having us here. Already ready for it. Very excited, Abhishek, and congratulations for the great job that you're doing. In fact, जो आपका content है, जो masses तक reach कर रहा है, उनको influence कर रहा है, guide कर रहा है, you are doing commendably well. Congratulations. But before we begin, I've got a very interesting question. How did you get this name? अभिषेक से I am guy कैसे बन गए? ये तो मेरे लिए बहुत curiosity का question है, right? We have always seen his video, influenced by it, right? And of course, you guys are all majorly influenced by him, seeing all the strategies. तो आज जानते हैं, हमारे बारे में तो काफ़ी हो गया, थोड़ा सा अभिषेक जी के बारे में जानते हैं कि I am guy कहाँ से आया ये नाम? Of course, my name I am guy. So actually जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था तो चैनल का नाम अभिषेक जैन ही था, क्योंकि वो Gmail से ले लेता है चैनल का नाम. करेक्ट. एंड मेरा कोई प्लान नहीं था कि मुझे YouTube करना है लंबा. मैंने पहला वीडियो बनाया था, मैं एक टेलीग्राम ग्रुप में कुछ दोस्तों से बात कर रहा था, लोगों से. एक MBA कॉलेज कन्वर्ट किया था उन्होंने. एंड मुझे अपने कज़िन के लिए पूछना था कि कुछ डाउट्स पूछने थे उस MBA कॉलेज के उस बैच का, कि कैसा चल रहा है, लेना चाहिए एडमिशन, नहीं लेना चाहिए. एंड देन they got to know that I passed out from IIM Visakhapatnam and they started asking me a lot of questions. तो उन्होंने मतलब 2-3 घंटे हो गए थे, फिर भी उनके क्वेश्चंस आए जा रहे थे, तो I had to leave. So one of them said कि why don't you make a video, share that video with us, and a lot of other people will also get benefited from this video. So that's how I shot a few videos. My third video got viral, जो आपने भी देखा है शायद. हम जिक्र कर रहे थे इसके बारे में. That is a great one, right? Because I guess हम लोग majority of जनता जब MBA के बारे में सोचते हैं, दिमाग में एक चीज़ फाइनेंशियल, राइट, फाइनेंसेस आते हैं कि भाई 25 lakhs 35 lakhs पैकेजेस. एंड आई वाज आल्सो स्क्रॉलिंग इंस्टाग्राम वन डे एंड आई सॉ हिज वीडियो एंड आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड दैट ऑल राइट समबडी इज गिविंग यू द राइट नॉलेज कि what is this 35 lakhs package is all about, what do you get in hand, how it is break up into multiple components. So yes, that was a great one. तो थैंक यू फॉर दैट. तो थर्ड वीडियो मुझे नहीं पता था इतने लोग देखेंगे, पर एक टाइम पे 3-4 लाख लोगों ने देख लिया था. तो मेरे फ्रेंड्स सबको पता पड़ गया कि मैं यूट्यूब में हूँ. मेरे दोस्तों को पहले उनको ही पता पड़ता है, तो उन्होंने वो सर्च कर रहे थे. तो अभिषेक जैन नाम से एक चैनल था और बहुत ही कॉमन नेम है अभिषेक जैन. करेक्ट. तो अभिषेक जैन नाम से वीडियो नहीं आ रहा था, बट वीडियो ब्राउज से आ रहा था, जैसे आपको भी ब्राउज फीचर से. तो मैंने सोचा कि यार ये तो गलत बात है कि वीडियोस चल गई है, चैनल चल गया है, फिर भी मेरे नाम से लोग सर्च नहीं कर पा रहे.
तो देन आई वाज थिंकिंग कि क्या नाम रखे, एंड आई वाज टॉकिंग टू 2 फ्रेंड्स ऑफ माइन इन अ ग्रुप, तो व्हाट्सएप ग्रुप, तो इजी था कि MBA गाय नाम रख ले क्योंकि MBA का चैनल है। Correct. बट मुझे था कि मैं MBA के अलावा भी कुछ वीडियोस बनाना चाहता हूँ, जैसे मेरे चैनल पे कुछ लॉ के भी वीडियोस हैं जो भी मुझे लगता है कि पीपल बेनिफिट करेंगे। करेक्ट। जो उस निश के हैं, कॉर्पोरेट के बहुत वीडियोस हैं, तो मुझे लगा MBA गाय से थोड़ा उसको बाहर रखते हैं, सो लेट्स कम अप विद अ डिफरेंट नेम, एंड आई एम गाय बिकॉज आई वांटेड इट टू बी रेलेवेंट टू मी, एंड या इट वाज कैची इनफ, एंड आई एम गाय नाम से कोई चैनल फेमस भी नहीं था, मैंने काफ़ी देखा था उस टाइम पे, और मुझे लगा इतना अच्छा नाम किसी ने रखा क्यों नहीं है, तो मैंने ही रख लिया, एंड उस नाम से फिर इट हेल्प्ड मी बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल देन व्हेन दे स्टार्टेड टाइपिंग आई एम गाय, तो मेरा वीडियो ऊपर दिखाने लग गया बिकॉज ऑफ SEO एंड व्हाटएवर यूट्यूब वर्क्स, बट इट वाज ऐसा ही था, MBA गाय नाम रखना चाहता था मैं, बट बिकॉज आई थॉट आई वांटेड टू कवर अ लॉट ऑफ अदर निश वीडियोज एज वेल लाइक लॉ एंड मे बी 12th प्रिपरेशन, BBA, नॉट जस्ट MBA, तो इसलिए मैंने आई एम गाय नाम रखा। बट आई गेस ग्रेट चॉइस ना। मुझे लगा अभिषेक के किसी फ्रेंड ने उसके फ्रेंड को नंबर दिया और उन्होंने नंबर सेव कर लिया, आई एम गाय, एंड दैट्स हाउ इट केम अप। बट आई गेस वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, एंड आई गेस लोग भी अब इसी नाम से जानना पसंद करेंगे आपको, राइट? लोग इसी नाम से जानते हैं, राइट, which is I mean just luck, some good luck, and I think I guess जिसके लिए आज सारे व्यूअर्स इकट्ठे हुए और जानना चाहते हैं फ्रॉम द टीचर्स पर्सपेक्टिव, फ्रॉम अ पर्सन हु हैज क्रैक्ड वन ऑफ द टॉप कॉलेज, I am Guy, I'll say that I am Guy now. Yes. Why to do MBA, right? What is MBA? तो जूही मैम, what is your take on कि आज के सिनेरियो में जो बदल रहा है लास्ट 10 साल में, अब MBA करना चाहिए? सर देखिए, MBA आपको एक एज दे देता है, इट्स जस्ट नॉट अ डिग्री एनी मोर, इट इज़ द सॉर्ट ऑफ नेटवर्किंग दैट यू बिल्ड, इट्स सॉर्ट ऑफ एन एक्सपोजर दैट यू गेट, एंड देयर आर सर्टन स्किल्स दैट यू लर्न व्हेन द एनवायरनमेंट इज कंड्यूसिव. So it's basically whatever your inherent skill set is. I'm sure अभिषेक, आपने जो ये जर्नी स्टार्ट करी, इसमें आपको MBA ने कहीं ना कहीं बहुत फ़ायदा पहुंचाया होगा. आपकी ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स बेटर हो जाती हैं, मैनेजमेंट स्किल्स बेटर हो जाती है. सो वट एवर करियर यू ऑप्ट फॉर, लाइक you've picked up a very interesting career, right, after doing IIM, say MBA. So that sort of strength and that sort of courage to take this leap of faith also comes when you have a solid backup. You know that, okay, if this doesn't work, let me try, let me experiment, and I can always go back to the corporate setting if needed. So I think the sort of exposure, the opportunities to network, the learnings that you get, these really enhance your personality, which in turn takes you at places in your career, isn't it, Abhishek? Yeah, I think मेरे केस में तो मेरा चैनल पूरा ही MBA रेलेवेंट है, एंड अभी भी कुछ लोग मतलब इट गिव्स अ क्रेडिबिलिटी कि मैंने MBA कर लिया है. बिल्कुल, क्रेडिबिलिटी. तो जो हम 3 एथोस की बात करते हैं ना सर, जो बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि लॉजिक, इमोशंस एंड नेक्स्ट इज the name that you are associated with, right? तो जैसे अभिषेक के केस में तीनों ही टिक मार्क लगता है. The credibility comes because he has done his MBA from IIM, right? That makes a lot of difference. तो जब IIM guy से when you're taking it directly from the person who has aced the paper, who has done his MBA, तो credibility बढ़ जाती है. And then the emotional connect जो हम discuss कर रहे थे पहले कि आपसे जो ऑडियंस है, स्पेशली Tier 2, Tier 3 की बहुत एसोसिएटेड फील करते हैं. वो कहते हैं कि तो हमारे जैसा ही कोई है. एंड द लॉजिक एंड द वैल्यूज यू आर प्रोवाइडिंग, सो ऑल दोज 3 ethos, pathos and logic, you are doing it so well. So I think that sort of perspective you get and credibility you derive once you are an MBA professional, completed your course from the top notch college. मुझे आपसे पूछना है, आप लोग दोनों बहुत साल से पढ़ा रहे हो बच्चों को, एंड एक्चुअली MBA करो कुछ भी करो, टीचर से लोग पढ़ते हैं. आप MBA कर लो IIM अहमदाबाद से, या आज फिजिक्स वाला भी है, फिजिक्स वाला ब्रांड है, आपसे लोग पढ़ रहे हैं, आपसे लोग कनेक्टेड है. तो आपके केस में बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो 12 साल में पढ़ के MBA किए होंगे. आप बता रहे थे कोई 40% से 98 लाख IIM शिलांग. आपके भी, आप तो वर्बल पढ़ाते हो तो हर फील्ड में इम्पैक्ट है. एवरी एग्जाम कम्युनिकेशन स्किल्स आर टेस्टेड, लॉजिकल स्किल्स आर टेस्टेड. तो आपके केस में ऐसा कुछ हुआ है कि कोई मतलब आफ्टर समवन वेंट टू अ बी स्कूल, इमीडिएटली उसके बाद ही, नॉट जस्ट जॉब, उसके बाद आपने कुछ चेंज देखा हो कि बहुत खुश हो या ग्रैटिट्यूड आपको दे रहा हो कि Yes, so I'll tell you a very interesting story. This is associated with my previous organization when I just shifted from Jaipur to Noida. So a guy from a very simple city of Agra, I would not name him right now, but let's name him Mr. X. So this guy was a very shaky person, though he had done his MTech from a top-notch IIT Roorkee, in fact.
and then very shaky. So within 1 or 2 years, this guy decided that he would want to take one step ahead and he would want to pursue his MBA. He went to a very good B school. In fact, he went abroad, so University of Delaware. And now Abhishek, it is so heartening to see the guy who could just not stand in front of you. In these 4-5 years, he has transitioned into someone phenomenal who can stand in an audience of thousands and thousands and can deliver. So I think that came because a chap coming from a very simple city like you went, Correct. and then meeting people, getting the exposure, learning, and then realizing, see, I have it in me. Absolutely. So that sort of realization an MBA gives you. And then that sort of decisiveness will only come when you will take the first step, when you will Absolutely. decide, right? Absolutely. So that's what we say, जो हम अक्सर मैं और राहुल सर कहते भी हैं कि बच्चों को कि एक बार शुरू तो करो. So it's all about having that belief that I can do it and then pursue that consistently. So these kind of stories which we had, they always motivate us to be teacher and just keep helping. But इसमें एक बहुत अच्छा क्वेश्चन निकल गया था. I want to know from Abhishek as well कि जब आप IIM में enter किए और बाहर आए, so definitely you also felt like that now I have wings. What was the story like that? गुड क्वेश्चन. एक्चुअली वीडियो का टॉपिक है YMBA, तो बहुत लोग सोचते हैं कि क्या टेंजिबल बेनिफिट्स मिले, सैलरी या मार्केटिंग रोल, बट इनटेंजिबल जो बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे वही आज मैं ये कर पा रहा हूँ आप लोगों के साथ, एंड इसके पहले हमने कुछ इट्स वेरी रॉ एंड हम लोग बात कर रहे हैं, राइट? Correct. विच विल ऐड वैल्यू टू दिस वीडियो एंड द व्यूअर्स एज वेल. तो ये कॉन्फिडेंस कि आपके सामने कैमराज हैं, आपके सामने व्यूअर्स हैं और आपको पता है चीज़ें, तो आप डरते नहीं हो. जब तक आप MBA नहीं करते हो तो इंडिया में होंगी कुछ और फील्ड्स भी, बट MBA में इतना आपको रगड़ा जाता है, इतने लोगों के साथ आपको इतना प्रेशर सिचुएशन में डाला जाता है, एंड एवरीवन इज हैज क्रैक्ड द सेम एग्जाम. Absolutely. और आप भी अपना बेस्ट कॉलेज लिए, वो भी अपना बेस्ट कॉलेज लिया है, तो सब उस लेवल के हैं, तो यू ग्रो देयर ऑटोमेटिकली. Yes, you grow with people. You grow with like-minded people, right? तो exactly जो मैं बार बार कहती हूँ ना कि जब आप MBA करते हो तो आपको एक environment मिल जाता है जहाँ पे आप grow कर पाते हो, you can thrive. There is a hunger, I guess. There is a hunger that you develop in yourself that you have to do something great and do something better for the society, and you are doing that, in a very beautiful way. तो और थोड़ा सा मेरे को लगता है कि MBA के बारे में जब हमने बात छेड़ी है, तो अगर एक बच्चे का थोड़ा मन बन गया कि मेरे को जाना है MBA में, I want to be like Abhishek or follow my passion, or you come into the business world. What are the opportunities if a person is entering new into this field? So what are the possibilities? How you can go into it? देखिए, अपार्ट फ्रॉम IIMs, तो IIMs भी बहुत बढ़ गए हैं. जब हमने पढ़ाना शुरू किया था, जब हम सर और हम IIMs दे रहे थे, एग्जाम कैट दे रहे थे, तो हमारे पास कम ही IIMs थे. 21 IIMs इन द कंट्री. अपार्ट फ्रॉम दिस, देखिए, ऑफ कोर्स IIM जाना सपना है और IIM से तो आप बिल्कुल पॉलिश निकलेंगे, देयर इज नो डिनाइंग दैट. बट देन लॉट ऑफ अदर कॉलेजेस ऑल्सो विच गिव यू गुड एक्सपोजर, जैसे जमनालाल बजाज हो गया, MDI है, FMS है, एक्सेलारा है, सिम्बाइसिस के कॉलेजेस हैं, तो ये आपको अच्छा एक्सपोजर दे देते हैं, राइट? तो जहाँ पर आप बिल्कुल ही स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि कई बच्चे इतने फॉर्चुनेट नहीं हो पाते कि वो अपना जो ग्रेजुएशन है कोई अच्छे कॉलेज से कर सके. तो जब आप एक छोटे शहर में हो, आपको इतना एक्सपोजर नहीं मिल रहा, सो इवन इफ यू आर नॉट एबल टू, दो आई एम नोवेयर सेइंग कि आपको कोशिश नहीं करनी चाहिए, अपने पे बिल्कुल डाउट नहीं लाइए, और ऐसे ही बच्चे निकलते हैं. हमने देखा है, मतलब बच्चे पहले क्लास में स्ट्रगल कर रहे होते हैं, मैं एक लाइन समझ नहीं आ रही, वही बच्चे 99 परसेंटाइल लेकर आते हैं. तो वही जॉय है हमारे लिए. तो वो मैं कल परसों ही ये डिस्कस कर रही थी कि दो ही एजुकेटर को 2 चीज़ें बड़ा खुश करती हैं. एक तो जो उनके बच्चे निकल जाते हैं, इससे बढ़िया कोई खुशी नहीं होती, राइट? और ये आप तभी इमोशन को फील कर सकते हो जब आप खुद एक टीचर हो. मतलब राहुल सर की खुशी मैं समझ सकती हूँ, मेरी खुशी राहुल सर समझ सकते हैं, कोई और नहीं समझ सकता. और ये खत्म नहीं होती. और ये खत्म नहीं होती. हर नए बच्चे के साथ दोबारा वही फीलिंग आती है. और दूसरा, जब आप मेहनत करते हो और जब आपको लगता है ना कि यार ये बच्चा, मैं मेहनत करूंगी ना, मैं मेहनत करूंगी तो वो पेपर निकाल लेगा. सो दैट सॉर्ट ऑफ एक्साइटमेंट एंड दैट सॉर्ट ऑफ हैप्पीनेस आल्सो, वर्किंग फॉर सच एस्पिरेंट्स आल्सो brings a lot of contentment. But I guess thanks to all these guys as well, right? Because आप लोग जो ये चीज पब्लिकली आउट करते हो, बच्चों को रिसर्च करके बताते हो कि यार, जैसे like मैम was talking about Jamnalal Bajaj, MDI, I've seen your videos also telling about all these second option colleges once you are aiming for top IIMs. अब IIM नहीं निकला. अब बच्चे पहले के जब टाइम पे अगर मैं जाऊँ, यहाँ से 5-6 साल पहले जब हम पढ़ाते थे, मैं जाऊँ,
95 to 98 परसेंटाइल वाला जो बच्चा होता था वो कहीं का नहीं था, वो उसको पता ही नहीं था कि मेरे को जाना है कि नहीं, सही बात वो है, स्कोर वेस्ट कर देता था अपना। एंड नाउ व्हेन आई सी द ब्यूटीफुल वीडियोस मेड बाय देम स्पेसिफिकली कि 70 से 75 ये टारगेट करो, 75 से 80 ये टारगेट करो, 80 to 85 ये टारगेट करो, एक्सप्लेनिंग देम व्हाट कंपोजिट स्कोर इज, कि कैट कम रह गया है तो so I'll say that that is something I'll say कि बहुत great efforts and that is the great contribution you guys are doing, specifically helping them out। वो कहाँ रिसर्च करेगा, आपने किया है अपने टाइम पे। वही सर, वही पॉइंट जो हम डिस्कस कर रहे थे थोड़ा टाइम पहले, कि अगर आप एक बहुत फैंसी कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन नहीं कर रहे और आपको राइट डायरेक्शन नहीं मिल रही, यू विल गेट लॉस्ट। करेक्ट, राइट। तो आपको लगेगा कि ये बस IIMC है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। आप फिर आप अगर ऐसे सेटल हो रहे हो कहीं किसी फिर एवरेज स्कूल में जाके, कॉलेज में जाके, जहाँ पे आप पोस्ट ग्रेजुएशन फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट कर रहे हो। सो लाइक सर इज रेगुलरली सेइंग कि आप लोग ये जो सामने लेकर आ रहे हैं कि ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं, इट्स जस्ट नॉट टॉप IIMs एंड लॉट ऑफ गुड कॉलेजेस एंड ऑफ कोर्स विद ग्लोबलाइजेशन अब तो GMAT दे के भी स्टूडेंट्स बाहर जाते हैं, राइट। एंड रिलेटिवली वहाँ पर भी बच्चे बहुत प्रॉस्पर करते हैं, फ्लरिश करते हैं, सीखते हैं, बट देन ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ ifs and buts around. But yes, there are lot of avenues, and somewhere I feel that doing an MBA from a decent place will definitely contribute to tangible and intangible benefits. राहुल सर, आपने अपने बारे में बताया, अपनी जर्नी के बारे में, थैंक यू फॉर दैट। आपने बहुत सारे ओल्ड IIMs क्रैक किए एंड उस वक्त आपका कोई वेंचर था, आप एंटरप्रेन्योरशिप में चले गए थे। यू हैड एन ऑप्शन ऑफ ज्वाइनिंग एन MBA कॉलेज, वेरी गुड MBA कॉलेज, and pursuing a venture and you choose the latter। आपने अपना वेंचर परस्यू करने का सोचा। तो MBA में आजकल तो फीस और बढ़ गया है, आपके टाइम में फिर भी कम होगा, मेरे टाइम में कम था। आज 20-25 लाख के नीचे अच्छा MBA मिलता नहीं है। करेक्ट। एंड देयर इज अ कॉस्ट इन्वॉल्व एज वेल, जो आप ज़्यादा अच्छे से समझोगे क्योंकि कुछ प्रॉफिट्स होंगे जो आपको आते होंगे तो फॉरगो करना होता है। एब्सोल्युटली। तो ऐसे में बहुत सारे लोग ये सोचते हैं, आपने खुद MBA नहीं किया है, तो आप ये बताओ कि कैसे कोई डिसीजन लिए कि ये 2 साल मैं MBA में दूँ और इतना पैसा दूँ, ये कैसे किसी को डिसीजन लेना चाहिए कि MBA करना चाहिए कि नहीं? देखो, यस, MBA आई विल से इट इज़ लाइक एन इन्वेस्टमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। MBA विल डेफिनेटली अपस्किल यू, राइट। स्पेसिफिकली जब आप IIMs के बारे में सोचते हैं तो यू डेफिनेटली गेट अ ब्रांड अटैच टू योर सेल्फ, राइट। अब मेरे पास IIT का ऑलरेडी था तो मेरे को ब्रांड इतना अट्रैक्ट नहीं करता था। इट वॉज फॉर माई स्किल सेट्स and to be a better version of myself, right? That I'll go and learn how the businesses work and all the aspects, little aspects and every corner of the business. So I was doing my own venture that time, right? So I had all those ideas. मैं सीख रहा था and it was not like कि what do you get majorly in IIM or a good MBA college? The peer. So I was working with those peer already. तो ऐसा नहीं है कि मेरे को मैं आपको बोलूँगा कि insights मिल नहीं रहे थे। तो फॉर मी इट वॉज लाइक अ कॉलेज ओनली। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि इट इज़ लाइक एन इन्वेस्टमेंट। आपको अभी भले ही दिखेगा कि वो 25 to 30 lakhs है, राइट, मे बी 35 lakhs, बाहर जाओ तो ज़्यादा, बट वो एक इन्वेस्टमेंट है। जब आप वहाँ से बाहर निकलते हो तो आप एक काफ़ी अपस्किल्ड पर्सन होकर निकलते हो। आपका जो वर्जन होता है वो बहुत ही पॉलिश्ड वर्जन होता है। आप इतने कॉन्फिडेंट होते हो दैट यू कैन क्रैक एनीथिंग। एंड ये जो है आपका जो भी लोन है, स्टूडेंट लोन्स, इतने सारे आपको चीज़ें जो है मिल चुकी हैं, कंपेयर करो अपने लॉन्ग 20-30 ईयर्स ऑफ करियर के सामने ये 2 साल। ये आपके 2 से 3 साल में इन्वेस्टमेंट जो है खत्म हो जाएगी। लोन्स EMI में आप आराम से निकाल दोगे। येस, इन द इनिशियल ईयर आपको लगेगा कि जो मैं अर्न कर रहा हूँ उसका एक मेजर चंक EMI में जा रहा है, बट इमेजिन अ लाइफ once your salary has grown up and that EMI loans are over, yes, has vanished, right? तब आपको समझ में आएगा। And I at that certain time was already surrounded by that IIM peers and was earning well. तो उस समय ठीक है, it was a tough decision for me। और उस समय I'll say कि it was back, right, 4-5 years back। तब इतना competitive world नहीं था। 5 साल अब जो हम निकल चुके हैं, टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन हो चुके हैं एंड कॉम्पिटिटिव एज बहुत बढ़ गए। तो आपको भी अपने पीयर्स पे कॉम्पिटिटिव एज चाहिए एंड दैट कैन बी बिल्ट अप बाय अपस्किलिंग योरसेल्फ एंड गेटिंग अ गुड नेटवर्क। एंड बोथ ऑफ दीज थिंग्स IIM से बेस्ट मुझे नहीं लगता कहीं और मिलता है। परफेक्ट, थैंक यू फॉर दैट लवली आंसर। तो जनरली जैसे कि हम लोग की जर्नी जो रहती है वो रहती है कि स्टूडेंट्स को एक अच्छे परसेंटाइल तक पहुंचाने में एंड गेटिंग अ गुड MBA कॉलेज। बट आप MBA से हैं, राइट, आपने पूरा आप अच्छे IIM गए एंड MBA कंप्लीट किया, तो क्या आपको पता था कि आप कौन सी स्ट्रीम लेने वाले जब वहाँ जा रहे थे, कौन से आप सब्जेक्ट्स चूज करने वाले आफ्टर जनरल मैनेजमेंट सब्जेक्ट्स? एंड देन फ्रॉम दोज सब्जेक्ट्स
to I Am Guy. How was that transition? ओके, गुड क्वेश्चन राहुल सर. एक्चुअली मेरा एक्सपीरियंस था सेल्स एंड मार्केटिंग में 2 साल का बिफोर आई वेंट टू आई एम विशाखापट्टनम. तो मुझे पता था कि इस जॉब में मज़ा आया है और क्योंकि रेलेवेंट एक्सपीरियंस भी था तो पता था कि इसमें अच्छा करूँगा. तो वो आपको इंटरव्यू में भी हेल्प करा होगा? काफ़ी इंटरव्यू में भी हेल्प किया था और क्वेश्चन भी मिल गया था कि क्योंकि वहाँ पे MBAs थे, Tier 2 Tier 3 कॉलेजेस के थे, तो उनके साथ ही काम करता था मैं. वो MBA करके आए थे तो काफ़ी पता था कि MBA के बाद की लाइफ कैसी होती है, जॉब्स कैसे होते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट वैसा ही था. तो आई न्यू कि मुझे सेल्स एंड मार्केटिंग में जाना है. वो अलग बात है मेरा जॉब कंसल्टिंग में हुआ था, बट स्पेशलाइजेशन इलेक्टिव्स मैंने मार्केटिंग के लिए थे. फ़ायदा ये भी हुआ था और ये भी इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए कि क्योंकि MBA इतना कॉम्पिटिटिव होता है, जाते ही कुछ लोग होंगे जो क्लियर होंगे कि मुझे फाइनेंस करना है, कुछ होंगे कि मुझे मार्केटिंग करना है, और फिर वो फाइनेंस गॉड्स मार्केटिंग गॉड्स बन जाते हैं. तो क्योंकि मैं मार्केटिंग करके आया था और फिर वो सब केस स्टडीज वगैरह होते हैं और मैं BBA भी मार्केटिंग में ही किया था, तो आई हैड एन एज ओवर अदर्स एंड आई वाज डीपली इंटरेस्टेड इन इट. सो इट वाज वेरी क्लियर आई वांटेड मार्केटिंग स्पेशलाइजेशंस. क्योंकि न्यू बेबी आई एम था तो मार्केटिंग के कोर कंपनीज नहीं आए थे, FMCG वगैरह, इसलिए मैंने कंसल्टिंग में जॉब ले लिया. उसमें भी मार्केटिंग के ही कुछ प्रोजेक्ट्स थे क्योंकि ब्रांड एंड कंटेंट नाम था मेरी टीम का उस कंसल्टिंग कंपनी में. तो मार्केटिंग के प्रोजेक्ट्स आते थे मेनली. बट मतलब बिकॉज ऑफ माई प्रीवियस एक्सपीरियंस एंड बिकॉज आई वॉज एक्सपोज टू BBA सब्जेक्ट्स ऑफ MBA ड्यूरिंग माई BBA, आई वॉज क्लियर कि आई वांट टू डू MBA इन मार्केटिंग. जॉब के बाद ये जर्नी कैसी आई? तो जॉब तो फिर कंसल्टिंग भी अच्छा ही जॉब था, बट कोविड के टाइम आई केम होम एंड तब ऐसा जॉब में होता है कि आप जॉब लोगों के साथ होता होगा, गलत वे में नहीं बोलना चाहता हूँ, बट व्हेन यू डू इट टाइम इतना कम मिलता है कि आप वही करते हो और वही अच्छा करेंगे. बट कोविड आया तो देयर वाज अ टाइम व्हेन आई कुड रीथिंक माय प्रायोरिटीज इन लाइफ. और मैं घर गया, फिर मेरे पापा का बिजनेस है, छोटा मैं भी बिजनेस में आ गया था, तो काफ़ी टाइम भी मिल रहा था क्योंकि ट्रैवल टाइम बच गया था. बस काम करना था तो काम जल्दी हो ही जाता है अगर आप कर लो तो उस फ्री टाइम में मैंने सोचा कि कुछ एक अपना करते हैं. उसलिए यूट्यूब चालू किया. पता नहीं था कितना बड़ा होगा, बट 1% था कि हो सकता है, कुछ लोगों का बड़ा होता है. तो 1 साल देते हैं, मैं तो सोचा था 3 साल दूंगा इसको. और उसमें भी MBA हेल्प, बिकॉज आप MBA करके आते हो तो सो आई डोंट नो हाउ पीपल हु हैव नॉट स्टडीड बिजनेस पर से फॉर 2 years, बट कहने को बहुत लोग जैसे बोल सकते हैं अरे मुझे भी पता है बीमारी कैसे इलाज करना है, बट अ डिफरेंस बिटवीन अ डॉक्टर and someone who might know everything but not a professional doctor, and a difference between someone who studied MBA for 2 years and someone who's not is कि आप इतने केस स्टडीज पढ़ लेते हो कि आपको पता होता है कि थियोरेटिकली बिजनेस कैसे चलता है. ऑफ कोर्स मैं नहीं बोलूँगा कि द अंबानीज एंड ऑल दे हैव नॉट डन MBA and they are the best businessmen, करेक्ट, बट क्योंकि बैकवर्ड माइंड में था कि आप 2-3 साल दोगे इसमें, पहले साल आप प्रॉफिट्स नहीं भी आए तो चलेगा, आपको प्रॉफिट्स री इन्वेस्ट करना है. अब प्रॉफिट्स आ रहे हैं तो कितने पैसे मुझे उसमें सैलरीज देना है, कितना हायरिंग करना है, कैसे पोजीशनिंग करना है, अपना एक USP बनाना है. हर कुछ तो ऑटोमेटिकली नहीं हुआ, बहुत सारा खुद भी मैंने किया कि ये एक मेरी स्ट्रेंथ है, इसी को मैं USP बनाना चाहता हूँ. तो ये सारी चीज़ें एक तरह से MBA से ही सबकॉन्शियसली आया कि ओके देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स विद इन MBA दैट आई कैन कवर, बट आई वांट टू कवर कॉलेजेस एंड आई वांट टू कवर पोस्ट MBA लाइफ, और आई वांट द वीडियोज टू बी दिस वे, or now I want these many editors, now I should hire the content research guy, or now I should hire this person, how to do sales. Content is a different thing, business is a different thing. तो बहुत लोग मुझसे मेरे घर में पूछते हैं कि अच्छा 1 लाख में इतने पैसे बन जाते होंगे तो 2 लाख में इतने बन जाते होंगे, पर जैसे एक दुकान है, दुकान में भी दुकानदार बिजनेस, इनफैक्ट सेम गोज फॉर स्टार्टअप्स एज वेल. स्टार्टअप्स में 1000 एम्प्लॉइज है, पर स्टार्टअप्स कितना प्रॉफिट कमा रहा है, करेक्ट, वो इज डिफरेंट फ्रॉम स्टार्टअप कितना सेल कर रहा है. तो ये सब चीज़ें MBA से हम सीखते हैं. तो कैसे बिजनेस भी करना है वो भी द MBA एजुकेशन टोटली हेल्प. हाउ आई डू सेल्स, हाउ आई प्लान द नेक्स्ट 6 months ऑफ बिजनेस, वो MBA से नहीं सीखा तो एटलीस्ट जॉब करके सीखा, जो MBA के बाद ही बोला. सो अपार्ट फ्रॉम कंटेंट आई कैन स्टिल से कि इज प्रॉबेबली बिकॉज ऑफ स्टडीज और माई पैशन फॉर स्टडीज, बट एवरीथिंग एल्स, हाउ टू डू बिजनेस आउट ऑफ इट, हाउ टू मेंटेन अकाउंट्स, मेंटेन सेल्स, रिलेशनशिप्स, हैव अ लॉन्ग टर्म आउटलुक, वो सब चीज़ें MBA से तो काफ़ी हेल्प मिला मुझे. So just adding one more question, so how is it being an entrepreneur in India? क्या normal challenges आते हैं? Because अब तो मैं समझ गई हूँ कि you're hardcore somewhere deep within an entrepreneur. So what were the hassles? What are the challenges? And how do you, with what mindset you overcome them? I think as an entrepreneur, what I've seen personally, अगर आप कोई कुशन जॉब छोड़ के entrepreneurship करते हो या फैमिली बिजनेस छोड़ के भी करते हो, तो कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप के लिए इफ़ इट्स नॉट फंडेड बाय VC, और वो हर किसी को नहीं मिलता, और मैं बहुत हूँ कि आपको एंटरप्रेन्योरशिप
फंडिंग नहीं भी मिल रही है तो बूटस्ट्रैप करिए, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम से क्या होता है, वही बोल रहा हूँ कि शुरू में अगर आपका फंडिंग नहीं मिल रहा है तो आप हेडलाइंस नहीं बना रहे हो तो लोग बोलेंगे क्या कर रहा है, और लोग तभी आपसे रिजल्ट मांगेंगे। पर एंटरप्रेन्योरशिप और जॉब में अंतर ही है कि तुरंत रिजल्ट नहीं मिलता। तुरंत रिजल्ट चाहिए कि भैया MBA से निकलती ही मैंने गाड़ी ले ली, जो कि हो सकता है, या फ्लैट का रेंट दे रहा हूँ मैं 50,000 पर मंथ, तो आप जॉब करो। बट उसमें फिर एक लिमिट भी आ जाता है, करेक्ट, बिकॉज आप जितना भी कमाओगे उतना तो आप पूरा नहीं ले जा सकते हो। एंटरप्रेन्योरशिप में यू हैव टू गिव सम टाइम। नाउ आई आल्सो से दैट यूट्यूब, बीइंग ऑन यूट्यूब आल्सो आई वाज लकी, बिकॉज इसमें भी ग्रोथ 3 साल में हो जाता है। बट बहुत सारे एंटरप्रेन्योरशिप वेंचर्स में आपको 5 साल लग सकता है, 6 साल लग सकता है, जब आप उतना पैसा खुद के लिए नहीं निकाल सकते। प्रॉफिट आ भी रहा है तो यू शुड रीइन्वेस्ट, एंड दैट इज द चैलेंज नंबर 1। नंबर 2 इज हाउ पीपल देन परसीव यू, क्योंकि आजकल इंडिया में ऐसा हो गया है कि people want to be successful in 30s, in 34, 32 की, and retire early. Perception that's a new concept that's emerging. Perception has changed. Absolutely. And तभी कि मतलब हो भी गया है कि यार मैं I want to go to the best places in my honeymoon. Correct. I want to have the best car right in 30. I want to live कि like there's no tomorrow. तो उस केस में एंटरप्रेन्योरशिप थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि भाई जब आप एंटरप्रेन्योरशिप करो 3-4 साल आपको पैसे उड़ाने का नहीं, लगाने का सोचना होगा। any business will need reinvestment. Of course, if you're funded and someone else is reinvesting, उसके all problems है जो आपको ज़्यादा पता हो सकता है कि of course then your business is not totally yours. Correct. But अगर आप 5 साल organically grow कर रहे हो तो वही एक बार आप लोगों को समझाने का उस चैलेंज से ग्रो कर सकते हो। तो I think you can make money in anything provided you have that business sense. Correct. कि हाँ मैं लॉयल 10 क्लाइंट्स ले लूँ, आप 20 क्लाइंट्स ले लो, या लॉयल 100 स्टूडेंट भी ले लो, एक निश पकड़ लो। तो आजकल तो बार्बर्स आर आल्सो, मतलब हेयर ड्रेसर्स आर आल्सो अर्निंग इन करोर्स, because they are treating it like a business. Yes. They are not treating it like कि अरे मैं तो ये करता हूँ। दुकान नहीं है, business है। Yeah. And business means you're approaching the right clients. Correct. Right. So effort in the right direction. Right direction. And that right direction you get from doing an MBA. Yes, I guess. Connecting the dots. Yeah, absolutely. We connect the dots because अगर हम आंसर सुने तो अभिषेक के सारे dots connect होते हैं। Very BBA and insightful. sales, and then the experience, then implementing the experience in your college, and then the corporate thing that you did, that corporate. For how long you were working in the corporate? MBA के पहले 2 साल, MBA के बाद 3 साल किया था, फिर I started YouTube, but then again went into And well how narrated. much time did you take for this entrepreneurship journey? 2021 May was my first video was put out. I'll tell you everything. The first money that I made out of it was around December 2021, but that was very less. But पता पड़ा कि पैसे आते हैं, अच्छा, आ जाएंगे। तो आपने 1 साल से कंसिस्टेंसी इज द की। आई ऑलवेज टेल दिस कि अगर आप एफर्ट इन द राइट डायरेक्शन एंड कंसिस्टेंसी, नथिंग कैन बीट दिस डेडली कॉम्बिनेशन। Business is all about consistency. All about consistency, and all these knowledge and the skills you have gained within the college, they acted as catalyst, and that strength in oneself कि भाई leap of faith भी ले लिया, job भी छोड़ दिया, अब भरोसा था अपने पर कि हो जाएगा, right? पर अब जब हम बात कर रहे हैं कि MBA फायदा देता है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू मेक इट टू द टॉप B schools. Correct. Because that gives you the better network. Everything is better there, better case, the people, professors that will be studying from, and the companies that will be going on to work if you work for 2-3 years, even then. तो आप क्योंकि पढ़ाते आए हो बच्चों को, और अभी 6 महीने बाकी है कुछ CAT के लिए. Correct. And although this was a YMBA podcast, we'll also have another podcast on how to crack CAT. पर आज मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, I want to ask you 13 साल और 12 साल और 13 साल का एक्सपीरियंस, आप ये बताओ कि 6 months में इन शॉर्ट कुछ स्ट्रैटेजीज जो अभी लोग फॉलो कर सके फॉर क्वांट एंड फॉर वर्बल। दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन, मेरे ख्याल से हाईली डिमांडिंग क्वेश्चन राइट नाउ कि 6 महीने में कैट कैसे निकाले, 6 months टाइमलाइन, 6 months जर्नी स्पेसिफिकली फॉर क्वांट। एक्चुअली में समझना बहुत जरूरी है कैट को। सबसे पहले इफ़ यू सी इट लाइक मैथमेटिक्स एग्जाम, और आप फॉर्मूलाज क्रैम कर रहे हो कि भाई प्रॉफिट के फॉर्मूले, लॉस के फॉर्मूले, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, आइडेंटिटीज पढ़ो, नहीं होने वाला है। कैट स्मार्ट है, कैट इतने सिनेरियोस कर देगा ना, ऐसा नहीं बोलेगा कि ए ने बी को सेल किया प्रॉफिट निकालो। कैट कहेगा ए ने बी को बेचा, बी ने सी को, सी ने लॉस कर दिया, ए और डी के प्रॉफिट में कितना फर्क है, लाइक दैट। सो द आइडिया इज कि आपका जो बेसिक है दैट इज परसेंटेज एंड रेशियो, जो आप डे टू डे लाइफ में यूज कर रहे हो, राइट। नॉर्मल एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड परसेंटेज रेशियो वो बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। तो आई वुड से कि फर्स्ट मंथ ऑफ योर जर्नी आपको एंटायरली क्वांट में डेडिकेट करना चाहिए फॉर दीज बेसिक्स। हम जो कंप्लेन करते रहते ना कि इंजीनियर अच्छा कर ले रहे हैं, इंजीनियर अच्छा कर ले रहे हैं, नॉन इंजीनियर अच्छा नहीं कर रहे, गलत बात है। एक्चुअली में जो भी अच्छा कर रहा है उसका ये बेसिक चीज़ों का कमांड बहुत अच्छा है। अगर आप परसेंटेज को इन डेप्थ पढ़ लोगे, रेशियो को इन डेप्थ पढ़ लोगे, बेसिक इक्वेशन सॉल्विंग कि लीनियर इक्वेशन बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, सॉल्व कैसे करना है, इसको अगर आपने महीने 1.5 महीने में क्रैक कर लिया,
देन ऑल दीज थिंग्स जो इसको अरिथमेटिक को फॉलो करती हैं, जो सबसे मेजर कंपोनेंट बन रहा है, 22 में से अराउंड 7-8 क्वेश्चन बन रहा है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज, मिक्सचर एलिगेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब का सब परसेंटेज के साथ खत्म हो जाता है। यू डोंट हैव टू क्रैक अ सिंगल फॉर्मूला। तो अपने फाउंडेशंस पे अगर आप बिल्ड कर गए, अगर ये 1.5 महीना आपका काम हो गया, तो 22 में से वो 7 सवाल बनाने के आप हकदार हो, गिवन दैट कि आपकी वो जो कॉम्प्रीहेंशन वाली नॉलेज है, क्योंकि एरिथमेटिक के सवाल आप देखोगे 5-5 लाइन हो गए, 6-6 लाइन हो गए, मल्टीपल से लाइन हो रहे। मिक्सचर का भी ऐसा नहीं कि 2 मिक्सचर मिला ही बन रहा है, इधर से इधर डाला, इधर से इधर डाला, इधर से इधर, फाइनल मिक्सचर का क्या कंसंट्रेशन है। सो इट इज ऑल अबाउट कि लाइन बाय लाइन पढ़ो, डरो मत। कैट का काम है डराएगा, हमारा काम है कि डरना नहीं है। क्रिएट योर सेंसेस ओवर देयर, डोंट पैनिक बटन पे नहीं दबाना है, नॉर्मल सेंस के साथ जाओ, परसेंटेज रेशियो ही लगवाएगा। ये 7 क्वेश्चन आपने संभाल लिए, इसमें से 3 बन गया, 4 बन गया, देन यू जंप ऑन टू दीज टॉपिक्स विच आर एल्जेब्रा। तो पहले अरिथमेटिक निपटाओ, 1.5 महीना परसेंटेज रेशियो। वी एट पीडब्ल्यू हम इसी तरीके से हमेशा चलते हैं, हमें पता है कि बच्चे ने बेसिक कर दिया ना क्वांट में, ये फोड़ देगा, तो ये ही तरीका है। वंस यू डन दैट 1.5 मंथ्स आपने स्पेंड कर दिया अरिथमेटिक के साथ, देन यू गो टू दीज एडवांस टॉपिक्स ऑफ एल्जेब्रा, क्योंकि दैट इज द सेकंड मोस्ट डोमिनेटिंग एरिया जहाँ से आपके बचे हुए 6 सवाल आ रहे हैं। तो 7, 6, 13 to 14 सवाल यही बन रहा है। अब एल्जेब्रा में आप लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसी के साथ साथ सीख चुके हो। देन यू टेक इट टू एक्सपोनेंट्स, इनइक्वालिटीज, लॉगरिथम, मॉडुलस, फंक्शन। अब जब आप ये खत्म कर लेते हो, अनदर 1.5 मंथ्स इज गॉन। 3 months ऑफ अरिथमेटिक एल्जेब्रा डेडिकेटली। 4th मंथ में जब आप जाते हो तो यू कैन स्टार्ट विद ज्योमेट्री और योर नंबर सिस्टम और मॉडर्न मैथ। ठीक है, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। किसी बच्चे का बचपन से ज्योमेट्री अच्छा है, उसको विजुलाइज होता है, किसी का नहीं है, वो छोड़ सकता है ज्योमेट्री, 3 सवाल आते हैं। बट नाउ दिस इज अगेन नॉट कि आपने इसको बोला कि हाँ यही करेंगे, बट फ्रॉम द पास्ट 6-7 ईयर्स आप कैट को देखोगे ऐसा ही हो रहा है, और कहीं ना कहीं वो एल्जेब्रा और अरिथमेटिक डोमिनेंट रहेगा, राइट। देन यू कैन पिक अप मॉडर्न मैथ। अगर मॉडर्न मैथ में आप उठाते तो सीरीज उठाओ, पिछले 6 साल के क्वेश्चन देखो, सीरीज का मिलेगा ही मिलेगा। AP GP बिकॉज दैट इज समवेयर काइंड ऑफ एप्टीट्यूड स्टफ, राइट। देन यू जंप ऑन टू द टॉपिक्स लाइक PNC, प्रोबेबिलिटी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि स्टैंड अलोन टॉपिक्स हैं, जो मिलके नहीं आ सकते। पर आप सोच रहे हो मैं अरिथमेटिक के 7 सवाल आते हैं इस पे कर दूंगा, एल्जेब्रा के 7 सवाल आते हैं इस पे कर दूंगा, नहीं हो सकता। क्योंकि एल्जेब्रा अरिथमेटिक इन्वॉल्व करवा देगा अचानक से, ये आपको इधर इन्वॉल्व करवा देगा। कोई भी सारी चीज को छोड़ के मत जाओ। लास्ट ईयर का 2023 पेपर इंटरेस्टिंग, वो बोल ही नहीं रहा है, हाँ, क्योंकि ज्योमेट्री में ऐसा नहीं बोल रहा है कि भाई एरिया, कह रहा है एरियाज जीपी में। अब बच्चे ने ज्योमेट्री पूरा पढ़ा है, सारे एरिया के फॉर्मूले आते सब आता है, पर जीपी छोड़ दिया था मॉडर्न मैथ, कैसे करेगा? जबकि सिर्फ इतना सा ही यूज होना था कि B² = AC। सिमिलरली एरिया बोलती है एपी में। तो कोई भी टॉपिक पूरा नहीं छोड़ना है। टॉपिक का छोड़ने का मतलब ये होता है कि इसके एडवांस्ड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस नहीं किया, पर इसका बेसिक ही नहीं आता। परसेंटेज छोड़ के जा रहा हूँ, पर यही नहीं आता कि X% ऑफ Y कैसे लिखना है, तो नहीं चलने वाला। तो 1.5 महीना बेसिक अपने जितना भी आपका चीजें हैं, ये परसेंटेज रेशियो इक्वेशन सॉल्विंग। नेक्स्ट 1.5 महीना इज बिल्डिंग अपॉन द अलजेब्रा कॉन्सेप्ट्स एंड अरिथमेटिक का डिस्टेंस टाइम एंड स्पीड वर्क रेट टाइम। दीज 3 months आर डन, देन गो टू दीज लोअर टॉपिक्स जो आपके मॉडर्न में ज्योमेट्री एंड नंबर सिस्टम, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट यू लाइक, राइट। आप कितनी भी वीडियोस देखोगे, कोई ज्योमेट्री बताएगा, कोई नंबर सिस्टम बताएगा, कोई मॉडर्न मैथ बताएगा। इतने वेरिएंट्स हैं कि कोई सीरीज को मॉडर्न मैथ में डालेगा, कोई अलजेब्रा में डालेगा। सो यू विल गेट योरसेल्फ कंफ्यूज। जो अच्छा लग रहा है वो करो, जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो। और आफ्टर दीज 3 months यू शुड स्टार्ट टेकिंग दोज लिटिल मॉक्स, राइट। छोटे छोटे सेक्शनल मॉक्स, पूरा मॉक नहीं, सेक्शनल मॉक्स अरिथमेटिक और अलजेब्रा के, ताकि उसका टच ना छूटे। अब मीनवाइल यू आर टेकिंग दोज सेक्शनल मॉक्स, और साथ साथ आप ये छोटे छोटे टॉपिक्स जो अपने कवर कर रहे हैं, उसके बाद अनदर मंथ दीज लिटिल टॉपिक्स विच यू हैव लेफ्ट लाइक मॉडर्न मैथ्स, ज्योमेट्री, ये भी थोड़ा थोड़ा कवर हो जाता है। आफ्टर 4 months स्टार्ट गिविंग मॉक्स, बिकॉज अगर आप लास्ट के 2 महीने मॉक नहीं दे रहे हो, एनालिसिस नहीं कर रहे हो, आप कैट के रियल गेम को जान ही नहीं पाओगे, जो कि एक्चुअली में टाइमिंग गेम है कि हमें इतने टाइम में इतने सवाल बनाने हैं, तो वो मॉक्स देने पड़ेंगे। अब 2 महीने में जनरली मैं तो ये स्ट्रेटेजी फॉलो करने को बोलता हूँ बच्चों को कि 3 day 1 मॉक। पहले दिन मॉक दिया, अगले दिन उसको एनालाइज किया, तीसरे दिन आपने जो एनालिसिस करी है कि ये मेरी वीकनेसेस रह गई हैं, उन वीकनेस पे वर्क किया, और फिर आपने सेकंड मॉक दिया। अब आप 100 मॉक कर रहे हो पर एनालाइज कुछ नहीं कर रहे, कोई फायदा ही नहीं है, आपका स्कोर बढ़ेगा ही नहीं। हर आपके 2 मॉक में जो लास्ट 2 महीने में आप कर रहे हो, स्कोर बढ़ना चाहिए। मान लेते आपने पहला मॉक दिया, आपका क्वांट में लेटेस्ट से जो नंबर आया वो सिर्फ आया 5। आपको पता है कि लास्ट ईयर के हिसाब से अगर मैं जाऊं तो 20-22, और अगर उसके पहले देखें तो 30-35 नंबर चाहिए। तो आप देखो कि 5 से 35 जाना है, 30 नंबर बढ़ाने। अपने दिमाग में बनाओ कि ये 3 days प्लान के हिसाब से मेरे 15 मॉक आ रहे हैं, तो अब 15 मॉक में मेरे को 5 से 30 यानी 25 नंबर जाना है, तो मोटा मोटा 1.5 नंबर हर उसमें बढ़ना चाहिए। इस तरीके से आपको जाना पड़ेगा, सो दैट यू कैन एनालाइज एंड वर्क ऑन योर वीकनेस, अदरवाइज यू वांट। So 4 months preparation and then 2 months mock analysis and working on the weakness, so you are always going back.
बहुत ही बढ़िया. दिस इज़ द आई थिंक मेरे चैनल पे दिस इज़ द वीडियो विच हैज़ द बेस्ट कैट क्रैकिंग टिप्स. और सही कहते हैं लोग, अच्छे टीचर जब समझाते हैं तो टफ से टफ चीज़ भी आसानी से समझ में आ जाता है. एंड वेरी मोटिवेटिंग. थैंक यू. आप वापस तो कैट नहीं देने वाले. नहीं, आई हैव डन दैट अ लॉट ऑफ टाइम्स, बट लग तो रहा है मुझे आज ही कि हाँ, अगर पहले आता तो एक बार और दे देता मैं. एंड थैंक्स अ लॉट फॉर दिस. हम वापस शूट करेंगे वीडियोज़ इनके साथ एंड बहुत डिटेल में कि कैट कैसे क्रैक करे, और भी कुछ टॉपिक्स होंगे. आपको कुछ डाउट्स है तो कमेंट्स में पूछे. ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ एंड टेक केयर.